सरकार यूजीसी को राज्य सरकार ने भ्रम में रखा, यहाँ के शिक्षा डायरेक्टर ने भ्रम में रखा। कर दिया गया है, ठीक है, हम उनकी सम्मान करते बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी है उनका क्या होगा? 5000 की संख्या है हम सभी की, उसमें से अधिकतर विकल्प विहीन हो चुके हैं। विकल्प विहीन होने का कारण ये है कि उनकी जो सरकारी सेवा में, जो नियमित सेवा में जाने की जो उम्र होती है, वो लगभग यहाँ सेवा देते देते खत्म हो। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड में अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षाकर्मी जो इनकी संख्या लगभग 5000 है। नई शिक्षा नीति में अब मैट्रिक की परीक्षा नहीं होगी, अब सीधा 10th से इंटर में नामांकन होगी। महाविद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि सरकार छात्रों के प्रमोशन कर रही है, किंतु शिक्षकों का नहीं। शिक्षा जगत में 10 से 15 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है। अब सरकार नई शिक्षा यूजीसी की नीति का हवाला देकर हम लोगों को बेरोजगार कर रही है। अब इस उम्र में हमें कहाँ जॉब मिलेगा, इसलिए छात्रों के साथ हमें भी प्रमोशन के साथ समायोजन किया जाए। बहरहाल कई दिनों से लगातार धरना कर रहे अनुबंध कर्मियों से ना ही विभाग संज्ञान लिया है और ना ही सरकार कोई वार्ता के लिए मूड में है। अब देखना यह होगा कि धरना का कोई हल निकल पाता है या अन्य लोगों की धरना जैसा हाल होता है। नए समाचारों के लिए बने रहें न्यूज़ 365 के साथ। महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अभियान शुरू करो, महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करो। राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग झारखंड अंगीभूत इंटर महाविद्यालय शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी मोर्चा की तरफ से आज आंदोलन कर रहे हैं। डिग्री कॉलेजों में इंटर की जो पढ़ाई होती थी वो इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इंटर को +2 स्कूलों में ले जाया जा रहा है, लेकिन छात्रों को ले जाया जा रहा है, शिक्षकों को नहीं। कोई समायोजन की व्यवस्था की गई है। हम लोग कॉन्टेक्ट पर हैं, आज 15 वर्षों से कार्यरत हैं। एनईपी नई शिक्षा नीति के कारण, नई शिक्षा नीति के यह है कि 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा और 12th क्लास में बच्चा निकलेगा और मैट्रिक का कंसेप्ट हटा दिया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि जिस तरह छात्रों का समायोजन किया जा रहा है +2 स्कूलों में, उसी तरह शिक्षकों का भी समायोजन +2 स्कूलों में किया जाए। सवाल ये है कि यूजीसी का गाइडलाइन है और उसके थ्रू जो है महाविद्यालय में इंटर को हटाया गया है, तो क्या आप लोग को दिक्कत है? इंटर को हमको यूजीसी के तहत डीलिंग करने के लिए, यूजीसी ने कहा था डीलिंग करने के लिए, बंद करने के लिए नहीं कहा था 2009 में, लेकिन वह बंद करने हम लोग को उसके बाद डीलिंग किया गया और हम लोग के अपॉइंटमेंट किया गया 2009 में, और 2009 से हम लोग लगातार कार्यरत हैं। और आज हम लोग 15 वर्ष से सेवा दे दिए हैं, बहुत कम पैसा में दिए हैं, और आज हम लोग को हटा दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाएं? तो हम लोग के सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। पूरे झारखंड में 5000 शिक्षक हैं और जिस पर 20000 परिवार डिपेंड है। ऐसे में हम लोग के साथ भुखमरी की स्थिति है। हम लोग को सरकार को है कहीं समायोजन करे। सरकार अगर आपकी बातों को अनसुना करती है तो आगे आप लोग क्या आंदोलन? हम लोग फिर लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे आगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि स्कूलों में 11 सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है, फिलोसफी है, रीजनल लैंग्वेज है, और हम लोग वो जो शिक्षक हैं ही नहीं है, वो छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे? और विद्यालय में, महाविद्यालय में वो शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं। इस कारण सरकार जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक हम लोगों को इस नामांकन ले इसमें और वैकल्पिक व्यवस्था कर ले, तब उसको ले जाए छात्रों को। ये सवाल हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और सभी की नियुक्ति विज्ञापन के द्वारा हुई थी और HRD विश्वविद्यालय और जैक के माध्यम से हुई थी। तीनों की सहभागिता थी, इस कारण हम लोग नियुक्ति हुई थी और हम लोग प्रॉपर वे में नियुक्त हुए हैं। और हम लोग 15 साल जब हो गया है, अब हम कहाँ जाएँ? ये बताइए कि अब जो व्यवस्था लागू हो गई है, आप लोगों का समायोजन जो है दूसरे विभाग में, अन्य कॉलेजों में नहीं किया जाएगा, स्कूलों में। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? हम लोग लगातार फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि हम लोग को कहीं समायोजन करे। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने में कि चुनावी घोषणा पत्र में कि जितने कॉन्टेक्ट पर हैं उस सभी लोग का समायोजन करेंगे, कोई बेरोजगार नहीं होगा। उड़ीसा की तरह बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में सभी जो अनुबंध पर कार्यरत हैं सबको नियमित किया गया है। झारखंड में भी वैसे ही नियमितीकरण किया जाए। डॉक्टर रामानुज पांडे, महासचिव, झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षक और शिक्षकेतर मोर्चा। वो सारा खुले
और यूजीसी के गाइडलाइन को नज़रअंदाज करते हुए फिर से वहाँ पे पढ़ाई चालू किया जाए। लोग जिस तरह से यहाँ की सरकार ने भ्रमित किया था उस भ्रमण को दूर करके और यहाँ पे पढ़ाई को चालू किया जाए। आप कह रहे हैं कि यूजीसी के गाइडलाइन को जो है नहीं माने तो फिर पढ़ाई बिना यूजीसी के गाइडलाइन के हो जाएगा। इंटर के लिए एक अलग व्यवस्था दे सरकार यहाँ पर। सरकार तो मान लिया जाए यहाँ पर जो है महागठबंधन की है। हाँ पूछिए। तो फिर क्या लगता है आपके नेता सदन में इस मुद्दा को उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। हम विपक्ष का मुद्दा जरूर झारखंड विधानसभा में उठाएंगे। इस मुद्दा को लेकर सड़क से सदन तक जाएंगे। इस मुद्दा को लेकर हम लोग। आप जिस गठबंधन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपकी सरकार है, तो बताइए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों नहीं बात करते? सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे अभी ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय को भी जाकर। हमने राज्यपाल महोदय के थ्रू से भी सेंट्रल को भेजा इस बात को। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ, इस सरकार ने भ्रमण फैलाया यहाँ पर लोगों के लिए कि यहाँ के शिक्षक। यूजीसी का गाइडलाइन है तो राज्य सरकार का इसमें क्या रोल है? रोल यही है कि राज्य सरकार यूजीसी को राज्य सरकार ने भ्रम में रखा, यहाँ के शिक्षा डायरेक्टर ने भ्रम में रखा। तो क्या सुदेश महतो जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से बात करेंगे? एकदम करेंगे, जरूर करेंगे। झारखंड के हर एक मुद्दाओं के विषय के विचारों पर हम लोग के हमारे नेता बात करेंगे। इस कब पे इन लोगों को लेकर जाएंगे आप केंद्र सरकार से मुलाकात करवाने? बस यहाँ से जब जस्ट धरना प्रदर्शन यहाँ से जैसा होगा खत्म होगा उसके बाद हम लोग लेकर जाएंगे, बात करेंगे केंद्र में भी। नाम बताइए पूरा परिचय। राहुल तिवारी। आज जो बैठे हैं धरना में, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों बैठे हैं, क्या कारण? महाविद्यालय में झारखंड के जो 62 महाविद्यालय में जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई चलती थी उसे अचानक सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है, ठीक है, हम उनकी सम्मान करते बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी है उनका क्या होगा? लोग जो वर्षों से 10 साल 15 साल से लोग जो सेवा दे रहे हैं, 8,000 रुपया शिक्षकेतर कर्मचारी का सैलरी मिलता है। जो बड़े बड़े घराने के लोग जो 8,000 का चाय पीते हैं, उसमें हम लोग जो है पूरे परिवार का जीवन यापन करते हैं। बूढ़े माँ बाप के दवा का खर्च भी उसी पैसे में करते हैं। हम लोग को कोई दूसरा आमदनी है नहीं। हम लोग झारखंड के मूल निवासी हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब झारखंड के मूल निवासी के साथ ऐसा छल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी पूरे स्कूल व्यवस्था की और भी चीज़ की होगी। मैं तो स्कूल में एक कर्मचारी के रूप में काम करता हूँ। 4500 से हम काम करते हैं। आज हमारी सैलरी 8,000 रुपया मात्र। न EPF कटता है, न PF कटता है, कुछ भी चीज़ नहीं है। 8,000 रुपया मिलता है, इसमें हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज अचानक बंद कर दिया गया है। हम लोग के पास विकल्प यही है कि अब हम लोग धरना पर बैठ गए हैं। सरकार से हमारी मांग जायज़ है, मांग लगातार कर रहे हैं। जो जितने लोग भी धरना पर यहाँ बैठे, इन्हीं का बातों को उन्होंने नहीं माना, तो लगता है कि आपकी बातों को मानेंगे? अब नहीं मानेंगे तो हम लोग लगातार संवैधानिक तरीका से आंदोलन करते रहेंगे। नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नहीं होगा तो अपना मौत भी हम देने के लिए तैयार हैं। बलिदान दे देंगे, बलिदान दे देंगे अपना झारखंड के लिए, लेकिन लोगों के बच्चे की शिक्षा को जो है जीवित रखेंगे। हम कितना साल से पढ़ा रहे हैं? हम जो है पिछले 10 साल से हम यहाँ पर शिक्षकेतर कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। कहाँ पर पढ़ाते हैं? जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, जमशेदपुर। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें लगातार बदलाव हो रहा है और यही बदलाव के कारण जो है आज आप बेरोजगार हो गए। तो लगता है कि जो शिक्षा प्रणाली नया लागू हुआ है वो बेहतर है? देखिए, अब जो है वो सरकार की नीति है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। इस नीति के तहत आप बेरोजगार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको समायोजन करना होगा ना। विकल्प तो है ना, विकल्प तो सरकार के पास है। कभी भी कोई भी संस्थान अगर बंद होने की कगार पर होता है, आपको भी जानकारी होगा, तो उसे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो एक विकल्प है कि शिक्षकेतर कर्मचारी को 10+2 स्कूल में जाकर मर्ज कर दीजिए। वहाँ पर आपके पास शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अभी आप लगातार एडमिशन ले रहे हैं, क्या बच्चा कहाँ से वहाँ पर पढ़ाई करेगा? बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? टेबल और बेंच नहीं ना पढ़ा देगा। वहाँ पर शिक्षकेतर कर्मचारी जाएंगे तब ना एडमिशन होगा, शिक्षक जाएंगे तभी तो उनका पढ़ाई होगा। परिचय बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार महतो, जमशेदपुर। सरकार में देख रहे हैं कि नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ है जिसके कारण जो है आप लोग बेरोजगार हो गए जी। अब आपके समक्ष क्या विकल्प है और इस समस्या को कैसे निदान करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारी संख्या है, लगभग 5,000 की संख्या है हम सभी की, उसमें से अधिकतर विकल्प विहीन हो चुके हैं। विकल्प विहीन होने का कारण ये है कि उनकी जो सरकारी सेवा में जो नियमित सेवा में जाने की जो उम्र होती है वो
वो लगभग यहाँ सेवा देते देते खत्म हो चुकी है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि पिछले 10 सालों में झारखंड में सही से कोई बहाली नहीं हो पाई। शिक्षकों की नियुक्ति हो या प्रोफेसरी की नियुक्ति हो, सही से हो नहीं पाई। कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, कुछ राजनीति के चक्कर में पिस के रह गई। तो इस स्थिति में से बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी यहाँ पर है, जिनकी नियमित सेवा की उम्र अब जा चुकी है। अब सरकार ऐसे में हमें बीच मझधार में छोड़ करके जा रही है। कितने साल से आप इस महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं? जी, मेरा लगभग 10 साल होने को है यहाँ पे पढ़ाते हुए, और इस 10 साल में अब उम्मीद सरकार से ये जगी है कि कभी तो बहाली निकले, हम लोग कभी कहीं पे जाएं। लेकिन अब इस मझधार में हमने लगातार इतने सालों से अपनी सेवा दी। शिक्षिका के रूप में मैं यहाँ पे योगदान दे रही हूँ। मैंने कितने छात्रों का भविष्य हमने बनाया। लेकिन अब सरकार हमें इस दो राहे पे लाके खड़ा कर चुकी है, जहाँ पे हमारे पास अपने या तो अपने जीवन के लिए संघर्ष करे, या तो फिर अपने सरकार के समक्ष हम इस तरह धरने पे बैठ जाए। अब संघर्ष करने के लिए भी हम देख रहे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे एक चींटी तक नहीं रेंग रही है। कई बार हम बहुत सारे नेता मंत्री, राज्यपाल, सब जगह जाके हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन कभी किसी तरह से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला हम लोगों को। कहीं ना कहीं देखिए, नई शिक्षा नीति तो अभी फिलहाल में आई है, लेकिन कॉलेजों में यूजीसी के द्वारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत पहले बंद की जा चुकी थी। अब ये सरकार और सरकार के कर्मियों की मिली भगत है कि उतरे दिन से ये सब चल रहा था, और जब चल रहा था तो इसी बीच बहुतों की बहाली भी हुई, बहुत अपना सेवा से योगदान मुक्त भी हो गए। लेकिन जो सेवा में यहाँ पे तत्पर है, लगे हुए हैं, अब जब आपने वहाँ बंद करके बच्चों के भविष्य का निर्धारण कर दिया कि वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी, तो क्या शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का कोई व्यवस्था नहीं होगा यहाँ पे? क्या हमारा जो योगदान है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा यहाँ पे इतने साल तक? सरकार जो है आपकी समस्या को बिल्कुल सुननी चाहिए। युवाओं की सरकार है, हेमंत सरकार, उन्होंने जो अपना वादा किया है, जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने जो दावे किए हैं, हम तो चाहेंगे यही कि वो उसको याद करें, उस पर अमल करते हुए हमें भी कहीं ना कहीं समायोजित करने का कष्ट कर कृपा करें हमारे लिए। वो बहुत हमें। मेरा नाम पल्लवी सिंह है, मैं डोरंडा कॉलेज में। अब आपके पास क्या रोजगार? हमारे पास तो रोजगार का अभी फिलहाल में कोई विकल्प नहीं है। इसी वजह से हम लोग आज धरना दे के बैठे हुए हैं, ताकि सरकार की आंखें खुले, सरकार के कान खुले, हमारी तरफ सरकार देखे, हमारी आवाज़ को सुने, हमारे बारे समझे सरकार। जिस तरह से हम लोग 10 साल से 15 साल से लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं बच्चों को, अचानक से हमें पहचानने से इनकार कर दिया गया है, जैसे एकदम घर से बेघर कर दिया जाता, उस तरह से हमारी स्थिति बना दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार के पास गुहार नहीं लगाएंगे तो किसके पास जाएंगे? क्योंकि ये नियम भी तो सरकार ने ही बनाया है ना, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ये 2009 से ही अंदेशा हो गया था कि महाविद्यालय में इंटर की परीक्षा को जो है पढ़ाई अब नहीं की जाएगी। 2009 से ये चीज़ ये था, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक, अगर 2009 से उन्होंने ये ऐलान किया था तो उसका कोई विकल्प निकालना चाहिए इतने दिनों में। देखिए, ये तो सरकार का काम है, सरकार देखे कि उनका क्या होगा, लेकिन किसी को बेरोजगार नहीं करना है। सरकार का ये काम होना चाहिए कि बेरोजगारी ना फैले उनके राज्य में। सरकार ये हमारे युवाओं का सरकार चला रही, युवा है सरकार हमारे, कोई ये नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए कि किसी को बेरोजगार नहीं करना है, सबको रोजगार देने का काम करना चाहिए। अक्सर सवाल उठता है कि जो भी महाविद्यालय में पढ़ाई होती है वो नगन होती है, पढ़ाई लिखाई कुछ होता ही नहीं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, हमारा रिजल्ट देख लीजिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट बताएगी आपको कि पढ़ाई कैसी होती है। अगर रिजल्ट सही है तो उससे अनुमान लगा लीजिए कि पढ़ाई कैसी है, रिजल्ट ही बताएगी, मैं क्यों बताऊँ? ये तो कहने और सुनने की बात है कि पढ़ाई सही नहीं होती। आपके समक्ष जो है क्या विकल्प है? आप बेरोजगार हो गए, सरकार आपकी बातों को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? कैसे आप जो है अब आपके समक्ष जो समस्या उत्पन्न हो गई है उसका कैसे निदान आप पाएंगे? हम लोग तो जब तक हमारा मांग को पूरा नहीं है, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह से सरकार के समक्ष अपने बातों को ले जाते रहेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं। इसके कारण आप लोग बेरोजगार हो गए, धरना पर बैठी हैं, क्या कुछ कहना चाह रही है बताइए। देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसके द्वारा तो यूनिवर्सिटी में जितने भी इंटर बंद हुए ये सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जो 62 कॉलेज है, 62 कॉलेज है पूरे कोल्हान में, और इतने सारे जो टीचर उसमें लगे हुए थे वो एक बेग बेरोजगार हो गए, जबकि आपके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप 10+2 में समायोजन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, टीचर की कमी है। तो एक बेग आप इतने सालों से 10 साल या 12 साल या 13 साल से जो भी टीचर काम करे, आप उसको एक बेग नहीं बैठा सकते। मुझे लगता है विकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके साथ तब जाके आप किसी चीज़ को समायोजन करना चाहिए। आपको जब तक ज़रूरत पड़ा तब तक आपने टीचर का इस्तेमाल किया, जब आपकी ज़रूरत नहीं हुई तो आप टीचर को बिल्कुल बोले कि आप बैठ जाइए, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारी मांग, ये धरना में हम सरकार से यही मांग करें
कि हमें जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं वो बेरोजगारी जैसा समस्या से ना जुड़े। क्या लगता है कि जो वर्तमान में हेमंत सरकार है वो आप लोगों का योजना शुरू कर रही है? देखिए, अभी तक हमने हर जगह गया है, लेकिन हमारी एक प्रयास रहेगी सरकार तक एक आह्वान तो हम देना चाहेंगे और ये बात हम बोलना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि पारा टीचर को भी आप देख रहे हैं जितने अनुबंध है, और इससे पहले अनुबंध की मैंने पहले भी ये बात बोला था कि जो मेडिकल विभाग रहा या फिर बिजली विभाग रहे, जब अनुबंध वाले उनको परमानेंट कर सकते तो आप जब शिक्षा के विभाग में तो टीचरों को क्यों नहीं करना चाहिए। तो सरकार से हमारी एक अनुरोध है और थोड़ा बहुत भरोसा है कि सरकार शायद कर सकती है। आप लोगों की जो नियुक्ति हुई थी किस प्रक्रिया के तहत हुई? देखिए, हमारी जो नियुक्ति हुई थी जेक की प्रक्रिया के तहत हुई थी, क्योंकि जेक अभी बिल्कुल प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था? नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। संगठन एक बोर्ड बैठी थी, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के दौरान हमारी नियुक्ति हुई थी और जेक फिलहाल अभी बोलती है कि हम इन टीचरों को नहीं जानते, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो कॉलेज से जो फंड जिनके द्वारा जो पेमेंट दिया जाता है वो अकाउंट 2 में जाया जाता है, जो जेक की अनुमति के द्वारा ही उसको ट्रांसफ़र करके फिर जाके टीचर को पेमेंट किया जाता है। तो जेक पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत भी है कि जेक इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अब आप बता रहे हैं कि जेक भी पल्ला झाड़ रहा है, सरकार भी पल्ला झाड़ रहा है, अब आप कहाँ पर हैं? अब आपके पास क्या विकल्प? नहीं, हमारे पास विकल्प, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग ये रहेगी हमें समायोजन आपको तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंदोलन करना पड़े, हम पूरे आंदोलन करेंगे, पूरे जोश से करेंगे लगातार। आप किसी भी चीज़ को आसानी से हम शांतिपूर्वक ढंग से हम यहाँ धरना दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वो ग्रुप हम भी धारण करेंगे चीज़ों को चुनने के लिए। राज्य सरकार जो अक्सर जो भी महत्वपूर्ण मतलब जो विभाग है उनको छोड़कर किसी भी विभाग का जो बेरोजगारी हुआ जो भी मतलब समायोजन नहीं कर पाई है, तो लगता है आपका समायोजन हो पाएगा? देखिए, राज्य सरकार की अगर बात करिए तो दुर्भाग्य की बात है, 3 साल सरकार ने ये वादा किया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको मैं निराश नहीं करूंगा और उन्हें हम जल्द से जल्द समायोजन कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2023 खत्म होने वाली, 24 में चुनाव है। अब देखना है हमको सरकार कितना कर सकती है, क्योंकि एक उम्मीद है, अगर देखते हैं कि ये भी सरकार क्या निर्णय लेगी। और परिचय, मेरा नाम है चंदन जायसवाल, मैं LBSM कॉलेज जमशेदपुर से हूँ।